really don't like the faces twice, but Okay. they all are so boring. Same dialogues, वही face जिसको I think audience इतना शौक से देखना भी नहीं चाहती है, वही दिख रहा है, तो मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो बहुत boring है. Hi everyone, this is Somi Khan and you are watching me on FIFA Pooz. No, I really miss Rahul inside the house. I really want you to come back. मुझे अच्छे लगने लगी हैं वो, better लगते हैं पहले से. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में. बिग बॉस बोले तो फीफा फूज. आज फीफा फूज के स्टूडियो में पधारी हैं एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो हमारी अच्छी दोस्त भी हैं और हमारे कहने पे हमेशा वो आती हैं हमसे मिलने के लिए और ढेर सारी बातें करके जाती हैं. दिल खोल कर स्वागत कीजिए सोमी खान का. राहुल. इट वाज प्लेजेंट, मतलब इतना अच्छा लगता है आपसे मिलने के बाद, एक अलग वाइब मिलती है. शुक्रिया शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में हूँ और बहुत मजा आता है यहाँ पर हमेशा. पहले बताइए, जनता को भी बताइए, मुझे भी बताइए, आप खा क्या रही हैं. मैं अब जब भी आपसे मिलता हूँ उसके अगले मतलब नेक्स्ट में मिलता हूँ, आपका निखार अलग ही होता है. मैं आप सबका प्यार और दुआ खा खा के माशाल्लाह चमक रही हूँ. और मेरी मम्मी का प्रोडक्शन हाउस अच्छा हो तो फिर प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं ना. तो Exactly. मेरी अम्मी जान बहुत खूबसूरत है, हमेशा निखरती रहती है, तो उनसे ही थोड़ा कुछ मिल जाता है मुझे. वाह वाह. अच्छा सोमी जी, अभी एक हमने इंटरव्यू किया था जब लॉकडाउन जस्ट खत्म हो ही रहा था और अभी हम 2-3 महीने हो चुके हैं. मैं जानना चाहता हूँ सोमी खान जी ने जो बातें कही थी हमसे, जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत कर रही थी, वो कितना आगे बढ़ा, क्या क्या चीजें आ रही हैं और प्लस फैंस को आप क्या गिफ्ट देने वाली हैं. न्यू ईयर आ रहा है. न्यू ईयर पे मेरी एक फिल्म नॉट जनवरी पर फरवरी तक एक मेरी फिल्म आ रही है न्याय, जो सुशांत की लाइफ से इंस्पायर्ड है. वहाँ मैं सुशांत की मैनेजर जो दिशा थी उनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ शो के मूवी के अंदर. तो वो आने वाला है, उसका शूट बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो फिर बाकी भी आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन काम रह गया है, जैसे डबिंग और एडिटिंग ये सब हो रही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसके साथ आऊँगी. फिर दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा बॉम्बे 5. इट्स अ फिल्म अगेन विद अश्मित पटेल. सो वो मेरा शूट जनवरी 15 से है, तो वो लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट ईयर. और बाकी बहुत सारा है, जैसे जैसे ऑफिशियली सब अनाउंस होता जाएगा आप सबको पता चलेगा. वेरी नाइस वेरी नाइस. सोमी, ओटीटी प्लेटफॉर्म का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है, बूम है, बड़े से बड़े एक्टर अपनी फिल्में या वेब सीरीज उसमें कर रहे हैं. सोमी ने सोचा कि उस तरफ थोड़ा सा मुड़े. एक्चुअली जो मेरी फिल्म है न्याय, पहले वो थिएटर्स में चल रहा है रिलीज़ का, उसके बाद उसको ऑनलाइन ही रिलीज़ करेंगे विद डिपेंड करता है कि मेकर्स की किससे बात होती है, किस चैनल से. तो OTP पे आएगा, ऑनलाइन आएगा वो. उसके बाद दूसरा बॉम्बे 5 भी, इसका भी बहुत चांसेस है कि वो ऑनलाइन रिलीज़ होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मोस्टली सारे प्रोजेक्ट हमें नेटफ्लिक्स या प्राइम या हॉटस्टार पे देखने को मिलते हैं और उसका ही आजकल चलन है. तो Exactly. मैं रुबीना से बहुत सारी हिंदी सीख रही हूँ. ये इन्होंने कही कुछ ऐसी बात कि अब मैं विदाउट एनी कंट्रोल जाता हूँ इस बात पर. हाँ, थैंक यू रुबीना मेरी हिंदी सुधारने के लिए. मेरे शूट में भी बहुत काम आ रहा है अभी. वाह, देखो भाई, कुछ तो अच्छा हो रहा है कम से कम. कुछ तो अच्छा हुआ. सो सोमी, यहाँ पे उस बात तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, सबा कैसी है, क्या कर रही हूँ आज? वो भी बहुत ठीक है. उनका कुछ शूट है, एल्बम शूट, जिसके लिए वो जयपुर में है फिलहाल. और वो भी अपने जो उनका एक सीरियल था द्वारिका देश, जिसमें वो कृष्ण जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, तो उसका लॉकडाउन की वजह से काम अभी रुका हुआ था. वो स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी से वो आ रही है. उनके 1-2 और प्रोजेक्ट्स है, तो उनके भी शूट है, तो शी इज़ कमिंग बैक. अभी फिलहाल होम टाउन में है. And I really miss her. Come back soon. Oh yeah, सबा. और आपको सबा को यहाँ पे लेकर आना. हाँ, अरे यार वो यहाँ नहीं आएंगी. मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू देखा था आपके साथ, कितना वायरल हुआ था. लोगों ने बहुत पसंद किया था. तो वो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ बिग बॉस कोई दिल से देखता है और रिव्यू करता है ना, तो वो है, उनका तो आना बनता है यहाँ पर. मुझे एक काम करना पड़ेगा. मैं आपसे भी वादा कर सकता हूँ ये कि सोमी और सबा जो बिग बॉस 12 की जान थी, और मतलब दोनों बहनों ने आतंक मचाया था खान सिस्टर्स करके, तो उन दोनों को लाऊंगा आपके सामने. प्रॉमिस जनता के सामने प्रॉमिस. हाँ डन, पक्का पक्का. ओके. इफ राहुल ने कहा तो करना पड़ेगा. सोमी जी, अब बात करते हैं मुद्दे की एक और, जो कि है बिग बॉस 13 सॉरी नहीं 14. और ये ऐसा मैं ना एक्चुअली 14 इतना पसंद नहीं कर, 13 से निकल ही नहीं पाई हूँ मैं अब तक. देखो भाई, जब सोमी खान ऐसा कह रही है तो जनता का तो डेफिनेटली यही मत होगा. सोमी, क्या फर्क आया है, कैसा लग रहा है, और प्लस चैलेंजर्स का आना, ये सबको आप कैसे देखती हैं, थोड़ा जनता को बताएं. एक्चुअली मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ 13 से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयर करूँगी तो मैं 13 के आगे 14 से इतना इम्प्रेस नहीं हो पाई हूँ.
होता है ना पहले, जैसे पहले ही वीक में दूसरे वीक में आसन, सिद्धार्थ, सना, ऐसे पागलपन छा गया था कि यार ये मेरे फेवरेट्स हैं और उनके लिए लड़ाई करना, ट्वीट करना। मैंने तो इस बार वो फील नहीं आ पा रहा है मुझे। और अभी जो चैलेंजर्स आए हैं, जो न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं अभी, जो पुराने हमारे सीनियर्स रह चुके हैं, आई डोंट नो, मुझे मोस्ट ऑफ द फेसेस बहुत बोरिंग लगते हैं। मैं उनको इतना देखना नहीं पसंद करूँगी, पर अगर मेकर्स का कुछ सोच समझ के उनको बुलाया है तो होपफुली हमारे शो के हित में वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो शो किया है तो मेरे लिए एक पर्सनल अटैचमेंट है उसको लेके। तो आई रियली वांट कि मेकर्स के हित में वर्क करे, बट आई रियली डोंट लाइक द फेसेस जो आए हैं इस बार। दे ऑल आर सो बोरिंग एंड उनको बार बार देख के थक जाओगे यार। कौन देखना चाहता है वो पुराने फेसेस सेम रिपीट टेलीकास्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे बात करता हूँ, एक एक कंटेंडर की बात करता हूँ जो नए चैलेंजेस आए हैं, उनको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिएगा। विकास गुप्ता। विकास इज़ अ रियली स्मार्ट प्लेयर, जिनको मास्टरमाइंड का टैग मिला था उनके सीज़न में। तो वो हमारे सीज़न में भी आए थे और वो 13 में भी थे और 14 में भी है। तो मुझे लगता है कि विकास का एक अपना ही सीज़न 1, 2, 3 चल रहा है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, उसकी सीरीज आती है पार्ट 1, 2, पार्ट 3, तो 11 के बाद वो चालू हो गया है। तो वो एक अलग ही कि मतलब अब मैं कोई भी सीजन आएगा ना, मैं कहूँगी विकास तो आना ही है। तो ये है। ओके, अर्शी खान। अर्शी, आई डोंट नो, बेगम, वो लग रहा है जैसे वो पहली बार काफ़ी अपने आवाम को बोल के थोड़ा सा लाइमलाइट में आई थी, वो सेम चीज़ वही रिपीट कर रही हैं और विकास को ही सब टारगेट करते हुए नज़र आ रही है जितना मैंने अब तक देखा है। अर्शी, आई डोंट फाइंड हर एंटरटेनिंग। हाँ ठीक है, शायद अप फ्रंट है और गेम खेलने आई हैं, दिखने आई हैं, वो जीतने नहीं आई हैं। ये बात कैशमीरा ने बोली थी। कॉल मी कैशमीरा, ओके। कैश ने बोली थी ये बात कि वो जीतने नहीं दिखने आई है, तो वो मोटो उनका दिखाई दे रहा है और वही सेम अपनी नाइटी पहन के, वही सेम डायलॉग्स, वही फेस, जिसको आई थिंक ऑडियंस इतना शौक से देखना भी नहीं चाहती है, वही दिख रहा है। तो मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है ये। ओके, राहुल महाजन बेचारे वो है क्या घर में? वो है क्या घर में? वो तो बड़ी सीधे सिंपल है, वो तो लग रहा है ना पत्ते खुलेंगे, वेट करो। होपफुली 2 दिन में तो लग रहा है कि अभी बड़े वो दिख ही नहीं रहे, बहुत प्यार से घर का बुजुर्ग होता है ना, वैसा फील आ रहा है उनको देखे। फर्स्ट में आए थे ना वो, शायद नहीं, सेकंड या थर्ड में आए थे, तो पूरा ऐसा लग रहा है एक जनरेशन बदल चुकी है। तो शायद मैं बहुत छोटी होंगी तो मुझे याद भी नहीं उनका गेम इतने अच्छे से। तो यार डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो हंसने के अलावा और क्या करते हैं अंदर। ओके, मन्नू पंजाबी। मनु इज़ अ गुड फ्रेंड और उनका रिव्यू मैं देखती थी, वो रिव्यू कर रहे हैं जब से लास्ट 2 सीजन से वो रिव्यू कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और अभी वो अंदर भी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। काफ़ी ऐसा लगता है ना उसी मोड पे, समझ नहीं आता, गेम खेल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं अंदर भी जाकर। पर मनु इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आई रियली विश कि वो इस बार भी चंगते फटते उनको बोलूँगी। आपको क्या लगता है कि मन्नू पंजाबी ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई है घर के अंदर जाते, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने एंटर करते ही रुबीना और जैस्मिन के बीच में वो जो तकिया वाला मुद्दा और जो खाने का मुद्दा हुआ था कि इसने खाना नहीं दिया क्योंकि तुमने तकिया नहीं दिया था सोने के लिए, तो ये मुद्दा उठाया। तो डू यू थिंक? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक्चुअली मनु भी अपना गेम खेलने आए इस बार। सभी सिर्फ वो आए सीनियर्स बन के नहीं, वो कॉम्पिटिटर्स बन के आए हैं, ठीक है। तो उनको जीतना है, सबको जीतना है। मनु काफ़ी रिव्यू करते हैं, काफ़ी स्टडी करते हैं, और आई थिंक अपने रिव्यू में भी उन्होंने ये सब चीज़ें बोली थी, तो उनको शायद मौका मिला भी सामने बोलने का। उनको लगा एक पॉइंट जिस पे इतना मुद्दा बन गया, और रुबीना ने कहा कि जैस्मिन ने खाना नहीं पूछा जो टास्क के अंदर था, तो उसको वो क्लियर कर रहे होंगे और जैस्मिन को सपोर्ट करना चाहते होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ऐसे तो वो खास किसी को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते। कैशमीरा बड़ी कंफ्यूज लग रही है ना? कल जैसे वो जब एंट्री की जागो, और सलमान सर ने एक एंट्री पे बात बोली थी, वो दिखती है पर बोलती है तो मैच नहीं करता है। तो वही हो रहा है, वो दूसरों के पास जा रही है कि ग्रुप में ले लो, ग्रुप काइंड ऑफ। मुझे लग रहा है वो काफ़ी झुक रही हैं, मुझे नहीं लगता वो इंडिविजुअल, वो डर गई या वो ग्रुप बना के खेलना चाहती ताकि कैप्टनसी टास्क हो या कोई भी नॉमिनेशंस हो तो उसमें उनको सपोर्ट मिल सके। पर कैश बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रही है अपने सीज़न में भी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू उनका आता है सामने। लास्ट टाइम जब वो अपनी सिस्टर इन लॉ आरती को सपोर्ट करने आई थी, तो विकास से या सबसे वो बिना डरे अपना पॉइंट सामने रखा था। तब वो शायद किसी और के लिए खेल रही थी, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। अब अपने लिए खेल रही तो वो कहीं थोड़ा सा डरी भी नज़र आ रही है। आई डोंट वांट इट, आई वांट हर टू प्ले
शेरनी की तरह। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि अभी नहीं आई है, राखी सावंत। पागल है यार वो, शी इज क्रेजी। मतलब मैंने उनका देखा था जब वो स्टेज पे थी, कुछ भी बोलती, हाँ मैंने सर्जरी कराई है तो, मैंने चोरी की है तो और अर्शी एंड राखी का उनका कुछ एक अलग ही वो अलग चल रहा है कि वो फ्रेंड्स थे। मैंने भी सुना था, जितना मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, पर जितना मैंने सुना है कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कि वो लोग इवेंट्स में साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे को स्पेशली अर्शी उनको अपना इंस्पिरेशन मानती है। काफ़ी नहीं लगता, सिमिलरिटीज नहीं लगती कैरेक्टर में, दोनों ही कंट्रोवर्सीज के थ्रू आगे बढ़ना या ऐसा कुछ बोल देना मीडिया में ताकि मसाला मिले और लाइमलाइट मिले, तो दोनों पर्सनालिटीज सेम हैं। होपफुली अंदर भी जाके दोनों को ही दिखना है, दोनों को ही आगे आना है, तो होगा टकरार तो होगी। ओके, अब बात करते हैं बिग बॉस के एक लोन वॉरियर की, जिसने कि बिग बॉस के सीजन में अपनी अलग जगह बनाई सीजन 2020 में, राहुल वैद्य, जिसकी आप फैन कह रही थी, फैन थी करके। अभी भी हूँ। आई रियली मिस राहुल इनसाइड द हाउस। आई रियली वांट यू टू कम बैक बिकॉज वी ऑल मिस यू। यू आर रियली अ सुपरस्टार। आई रियली सपोर्ट हिम। ही इज रियली अ जेन्युइन गाय। जितना वो बोलते हैं कि औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे उनका ये थॉट प्रोसेस लगता है कि लड़का लड़की नहीं यार, सही गलत बात, तो वो थॉट प्रोसेस पे वर्क करती है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि उन्होंने कुछ एक्सट्रीम जाकर डिसरिस्पेक्ट कर दी हो। अरे ये स्कूल थोड़ी ना है, या आप गेम खेलने आए हो, कॉम्पिटिटर्स हो, लड़का लड़की क्या होता है, जो सही है वो बोलेगा ना वो बंदा, और वो वही करता है। मुझे बहुत लॉजिकल लगती है एक ऐसा कंटेस्टेंट इस सीज़न का जिसकी बात मुझे आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला लाइक ही वाज तो लाइक रियली अलग ही लेवल है, बट उनके बाद मुझे किसी का बात थोड़ी लॉजिकल लगती है वो राहुल है, और मैं डेफिनेटली उनको मिस कर रही हूँ। एंड आई विल नॉट सपोर्ट कि वो ऐसे वॉकआउट करके चले गए शो से। और सर ने बताया भी था कि उनको कम वोट नहीं मिले हैं। Exactly. फिर भी वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कोई उनका है नहीं, कोई उनको प्यार नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, किसी के साथ बैठ के वो अपने दिल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से ज़्यादा उनकी बनती नहीं है। है ना? बनती इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत अपफ्रंट है, जो सही है वो बोल देते हैं, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं शो के अंदर। ऐसे लोग आगे जाने चाहिए जिनको हम देखना चाहेंगे फाइनल्स तक। ओके। राहुल वैद्य की अगर बात करें तो उनका अभी तक एंट्री कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन निकी तंबोली, एली गोनी और साथ ही साथ राखी सावंत, ये तीनों घर के अंदर आ गए हैं। So, इस वक्त जिस वक्त हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वो घर के अंदर धमाल मचा रहे हैं। अच्छा। So what is your reaction on this? अली डेफिनेटली आना बनता है, निकी का आना बनता है। घर के अंदर हंसी और मस्ती और वो पागलपन खत्म हो गया जब से निकी गए हैं। सो वो एक एंटरटेनमेंट का तड़का है जिसका घर के अंदर दोबारा आना तो बनता ही है। और कितने पैशनेट है वो यार, कितनी पैशनेट है। टास्क में देखा, और वो जिस तरह से रोने लग जाती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खेलना है, चाहे भाड़ में जाओ तुम सब, मतलब मैं लड़ूंगी, मैं अपने लिए फाइट करूंगी, मैं एंटरटेन करूंगी, डांस चाहे कैसा भी हो पर मैं करती है। वो सबसे मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी से वो डांस करती है जिस तरह से। आई रियली लाइक हर एंड उनको आना ही चाहिए था, अब आ गई है तो आई एम रियली हैप्पी। ओके इन दिस सीजन किसको आप सपोर्ट कर रही हैं ज़्यादा अगर देखा जाए तो? यार ऑनेस्टली मैं राहुल को फॉर श्योर सपोर्ट करूंगी, और मुझे निकी, एजाज, जैस्मीन भी बहुत पसंद, मतलब बहुत नहीं पर पसंद है मुझे। तो या आपने एजाज भाई का जिक्र किया है, मुझे एजाज भाई के लेकर एक चीज कहनी है कि रुबीना ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो क्राई बेबी हैं, राइट? क्योंकि हमने जब मुद्दे आए हैं तो उन्होंने उस चीज को अपने ऊपर सिंपैथी बना के डाला है, और रुबीना ने उसी चीज को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। व्हाट इज योर रिएक्शन? डू यू थिंक ही इज अ क्राई बेबी और ही इज अ सिंपैथी, मतलब खेलते हैं क्या वो सिंपैथी? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो फिर जब बिग बॉस ने एक सीक्रेट पूछा था जहां जस्ट एक नॉमिनेशन से आपको बचना था और एक आपको वो स्टोन मिलने वाला था, उसके लिए रुबीना ने इतना बड़ा सीक्रेट, अपनी लाइफ का डाइवोर्स जैसा, जिससे सिंपैथी भी मिलेगी, लोगों के इमोशंस भी जुड़ेंगे, और उन्होंने खुल के सबके सामने बोला तो गेम के अंदर पूरी दुनिया के आगे। तो फिर मैं ये कहूँगी कि अरे आपने सिंपैथी के लिए या एक टास्क में नॉमिनेशन से बचने के लिए वो इतना बड़ा सीक्रेट रिवील किया नहीं ना, तो मुझे नहीं लगता कि एजाज भी ऐसा करते हैं। सी एजाज स्मार्ट हैं, ही नोज़ हाउ टू प्ले। वो सारे अपने कार्ड्स इमोशनल भी होते हैं, पैशन भी दिखाते हैं, डांस भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, टास्क भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जहाँ उनको मौका मिलता है वो हर चीज़ करते हैं। अपनी आशिकी भी थोड़ी दिखाई थी बीच में उन्होंने पवित्रा के साथ, जो पता नहीं रियल थी नहीं थी, आई डोंट नो, लेकिन वो सब चीज़ उन्होंने सारा, उनको पता है कि जीतने के लिए कंटेस्टेंट में सारे मसाले होने चाहिए, तो वो अपने जितने हैं उनके अंदर वो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं वो अलग से सिर्फ
फेक कर रहे हैं, उनके अंदर होंगे ऑलरेडी, पर वो खुल के वो चीज़ सबके सामने रख रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर द गेम ऑल्सो। ओके ओके। सो मी लास्ट मेरा जब इंटरव्यू था, जब आपके साथ हमने ऑन कॉल किया था, तो उसमें आपने बोलता कि आपको रुबीना पसंद नहीं है। हाँ। सो अभी क्या थिंकिंग है आपकी, क्या सोचती हैं आप उस बारे में? और प्लस रुबीना का अभी का खेल क्या बड़ा है या फिर और कम हुआ है? व्हाट इज योर रिएक्शन टोटली? एक्चुअली जब मैं रुबीना को शुरू में देखती थी ना, मुझे बहुत ही कनिंग लगती थी। ऐसा लगता था ना कि घर में एक सास या एक ऐसी बहू जो सब पे नज़र रख रही है और पीछे से इशारे कर रही है और ऐसे कमेंट्स पास करना, और या अपने आप को ही परफेक्ट समझना, सही समझना। बट जैसे जैसे टाइम आगे, गेम आगे बढ़ा, मुझे अच्छी लगने लगी है, वो बेटर लगती हैं पहले से। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, बट फिर भी पहले से बहुत बेटर लगती है। स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्गली, सही हो गलत वो अड़ के रहती हैं, अपनी बात को बहुत खुल के बोलती हैं, और उनके बोलने का तरीका, उनकी हिंदी सब बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही माशाल्लाह है। तो फिर या आई लाइक हर एज एन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। अच्छा। और अभिनव के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक तुरुप का इक्का बनकर वो सामने आया बीच में, जो उन्होंने टास्क अभिनव फोर्स से के बचते गए, मतलब कि ना जी, आप क्या ऑनेस्ट क्या आता है आपके दिमाग में? अभिनव मुझे बहुत ही बोरिंग लगते हैं शो के अंदर। अगर वो ऑनेस्टली अगर रुबीना नहीं होती ना, तो अभिनव मुझे नहीं पता वो दिखाई देते भी नहीं देते हैं घर के अंदर। ये मेरा ऑनेस्ट फील होता है मुझे, जस्ट नॉट टू से एनीथिंग, आई एम सेइंग आई रियली मीन इट, बिकॉज बहुत ही बोरिंग है वो। अच्छे इंसान होंगे पर शो के लिए बोरिंग है, और रुबीना के साथ ही दिखाई देते हैं और रूबी करते हुए नज़र आते हैं वो। चाहे मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम देख रही हूँ, लंच डिनर कोई टास्क, वो रुबीना के ही आसपास नज़र आते हैं। इवन उनको कई मौका ऐसा मिला कि वो अपना एक ग्रुप बना सकें या फ्रेंडशिप किसी से बिल्ड कर सके, पर स्टिल अरे मेरी बीवी के लिए, अरे उनकी बीवी बहुत स्ट्रांग है, वो खुद के लिए बोल सकती है, तुम अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो और अपना एक अलग गेम खेलो, जो सबने कहा है उनको, और ऐसा लगता भी है। तो मुझे लगता है कि एक रीज़न है अभिनव का घर के अंदर है ना अब तक रुबीना, उनकी वाइफ, अदरवाइज वो नहीं इतना लंबा टिक पाते। और वो होते हैं ना सुमड़ी में गुमड़ी, क्या कहते हैं, सुमड़ी में गुमड़ी, मैंने कुछ सीखा है भी ऐसा वो। तो वैसे ही हो रहा है वो, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी पटरी आगे बढ़ रही है। ओके, ये जैस्मिन को क्या हुआ है? जैस्मिन हर बात पे रुबीना को क्यों टारगेट कर रही है? और रुबीना की तरफ से हमें दोस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन जैस्मिन की तरफ से दोस्ती नहीं हो रही, ऐसा क्यों? मतलब क्या रीजन होगा? मे बी सी रुबीना थोड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर की हैं, और जास्मिन अभी बहुत ही थोड़ी सी बचपना है उनमें, तो उनको अच्छा नहीं लग, ऐसा होता है जब हमारे बड़े या कोई हमसे थोड़ा सुपीरियर बने और वो हम पे कि हमको समझाने की कोशिश करे या कुछ सिखाने की कोशिश करे, तो हमें लगता है अपनी एडवाइस अपने पास रखो, आई नो माई बेस्ट। तो इस वजह से काफ़ी क्लैशेस होते हैं उन दोनों के बीच में, और जहाँ रुबीना में भी शायद थोड़ा बड़प्पन दिखाने की कोशिश करती है, अरे तू खुद पागल दिखेगी, तू बेवकूफ़ दिखेगी, जास्मिन ये मत कर वो मत कर, और जास्मिन को लगता है अरे ये ऐसे क्यों बोल रही है और ये इतना सुपीरियर क्यों बन रही है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो वो कंपटीशन के वजह से वो नेगेटिविटी उन दोनों के बीच आ रही है। क्योंकि सबको बेस्ट दिखना है, किसी को ये दिखना है कि मैं बच्ची हूँ या मुझे कोई सिखा रहा है तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, मेरा अपना इंडिविजुअल गेम है, वहाँ वो भी तो प्रूव करना होता है। घर पे एक बहुत प्रेशर होता है कि अगेन केस आप सच में जेन्युइनली किसी का एडवाइस लेके फॉलो करके मान लोगे ना, कहते हैं अरे आपका तो कुछ है ही नहीं पॉइंट ऑफ व्यू, आप तो उसकी बात फॉलो कर रहे हो। तो इस चक्कर में जैस्मिन सोचती मैं कहीं दब ना जाऊँ, कहीं कम ना दिखूँ, और कहीं ऐसा ना दिखूँ कि मैं रुबीना को फॉलो कर रही हूँ, तो वो पर्पसली और एक्स्ट्रा जाके रिएक्शन देती हैं जो नहीं भी ज़रूरत होती फिर भी, ताकि दिखाने के लिए देखो यार आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम प्लेइंग माई इंडिविजुअल गेम। ओके, हमने बीच में देखा था कि राहुल वैद्य जो है उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था घर में, उन्होंने अपना लव एंगल भी दिखाया था घर में। अभी मुझे बताइए कि आपको लग रहा था कि जब वो जाने वाले थे उससे पहले उनके पास मुद्दे खत्म हो गए थे और वो जैस्मिन और रुबीना का झगड़ा होता था तो बीच में कूद पड़ते थे, एजाज और जैस्मिन का झगड़ा होता था तो बीच में कूद पड़ते थे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। राहुल काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है और वो टास्क भी अच्छा खेलते हैं, और उनको मुद्दे एनीवेज घर के अंदर बहुत मिल जाते हैं, किसी के बीच बोलने की उनको ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, वो क्या हो गया ना, इस घर के अंदर आप 2 महीने बिता लो ना, तो कभी कभी यू नीड समबडी टू बी विथ यू, एटलीस्ट नॉट टू सपोर्ट यू, टू बी विथ यू, टू लिसन टू। आप कोई शेयर कर रहे हो कुछ, आपको सुनने वाला हो, आपके साथ वक्त थोड़ा गुजारने वाला हो, जो अपनेपन से जेन्युइनली। आई थिंक उसने निक्की को भी कई बार सेव किया, राहुल ने बहुत सपोर्ट किया निक्की को नॉमिनेशंस में, या वो एक मास्क जो उन्होंने अपने
अपने कपड़े कपड़े में डाल दिया था, उस टाइम भी राहुल ने लेट गो कर दिया। और कई बात फिर भी निकी जब मौका आता तो राहुल को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती थी, या जो अभी लास्ट किया था, चल चल निकल, और गंदे तरीके से बोलती थी, जहाँ राहुल को शॉकिंग लगता था बिकॉज उनको लगता था अरे यार मैं इसको फिर भी चाहे जो भी हो हम। और एक दिन राहुल रो के भी बोल रहे थे, याद है रेड जोन में थे, कि तू ही एक है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर पाता हूँ। तो वो भी सोर्स उनका चला गया, उनको लगा यार कोई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अकेला फील करने लग जाते हैं, तो इसलिए आप लॉस्ट हो जाते हैं। पर वो रुबीना को भी नहीं पसंद करते हैं, ये बात जाहिर है। हाँ, ये बात जाहिर है। तो उनको जैसे ही दिखता था कि रुबीना कुछ गलत करी या रुबीना से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, तो उनको अंदर से वो खलबली होती थी, अरे यार मेरे को बोलना है, तो वो इसलिए बोल देते हैं। तो ये हाँ ओके। एक हमने बहुत ही अजब गजब सीन देखा था, बिग बॉस ने दरवाजा खोला, रुबीना ने कविता कौशिक को इतना सुना कि वो चली गई। व्हाट वाज योर रिएक्शन? अरे आई वाज शॉक्ड, एक तो पूरा कैमरा भी फोकस नहीं हो पाया कविता पे। हाँ। अचानक से एक झलक दिखी, कविता निकल रही, मैंने ये क्या था, अरे यार निकलना था, थोड़ा शोर मचा के निकलती, लोगों को नजर तो पड़ती, वो चुपचाप से निकल गई। अरे लड़ाई तो होती है, कविता भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज बोलती हैं, और रुबीना भी उनका जवाब, हाँ एंड ऑल, वो क्या क्या नहीं बोलती हैं, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बोलती हैं, वो उनके डाइवोर्स पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करती हैं, घर के अंदर जास्मीन और अली के रिश्ते पे कमेंट कर रही थी, वो हर एजाज पे कर रही हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ती और बहुत ही गंदी लेवल पे जाके बोलती हैं वो भी। तो उसके बाद जब उनको बोला गया तो वो ले क्यों नहीं पाई? शो ही यही है यार, अगर आप सोच रहे हो कि आप बोलते रहोगे तो और सामने वाला नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर इनटू फाइट, तो आप रेडी हो जाओ कि आपको भी सुनने को मिलेगा, उस पर वर्कआउट करना, शो के अंदर दोबारा निकलना, जहाँ आपको इविक्शन के बाद आप इविक्ट हुए, उसके बाद आपको दोबारा मौका मिला है, और आप बहुत थैंकफुल थे कि थैंक यू सलमान सर, थैंक यू बिग बॉस कि आपने मुझे ये चांस दिया, मैं घर के अंदर दोबारा आ पाई, और इतनी सी फाइट पे आप बाहर निकल गए। आई डोंट एक्सपेक्ट इट। और इस शो को लेके भाई नो वे, अगर आप इतना हल्के में ले रहे हो देन बेटर यू गो। ओके। अच्छा मुझे ये बात बताइए, क्या आपको लगता है कि रुबीना जो है इस वक्त घर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है? और अगर बात करें टारगेट होने की, तो रुबीना अभिनव सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, वो भी तब से जब से उन्होंने डिवोर्स वाली बात बोली है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमने देखा था कविता और निक्की ने इनका जबरदस्त मजाक बनाया था, हर लड़ाई में बात बोल रहे थे। राहुल ने भी बोला था कि देखो ये अंदर से इसका मतलब कि खोखली है। फिर उसके बाद अभी जब बाहर से लोग आए हैं तो वो भी रुबीना को ही कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लानिंग प्लॉट, अर्शी ने बोल दिया कि तुम तो मेरे, और तो उसने सीधा अर्शी तो टारगेट किया था। विकास गुप्ता ने भी टारगेट किया था अभिनव को, अगर आपको याद होगा। राहुल महाजन ने बोला था कि रुबीना तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, तुमको मैं बताऊंगा ऐसे समथिंग। तो आपको क्या लगता है इस पर? मुझे ये लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने अपना इतना बड़ा सीक्रेट सबके सामने रखा है, तो उनको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। लोग आके उनको मौका हमने खुद प्लेट में सर्व करके दिया है ना, कि मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, अपने डाइवोर्स के हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, जो बहुत ही नाजुक है, उसकी जो सिचुएशन क्या ख़राब थी, मैंने खुद चल के बता रही हूँ। तो मुझे रेडी भी रहेगा कि लोग सब तो सपोर्ट करेंगे नहीं, कुछ लोग आएंगे, मजाक बनाएंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। रही बात कविता, तो कविता ने किसी को नहीं छोड़ा था। कविता ने उनको ये बोला, तो एजाज को उनके इवेंट जो उन्होंने इतना बड़ा सीक्रेट टच वाला भी शायद, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। और अली और जैस्मीन के रिश्ते को भी बोला कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तो तुम साली बनोगी या फिर दुल्हन बनोगी। तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और जो भी घर के अंदर, चाहे निकी हो, राहुल को क्या नाम है, रुबीना ने बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिशा है जिसने आपको जवाब इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो भी देख रही है कि आप लड़कियों की इज्जत नहीं करते हो, तो वो भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे गई। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है, आप एक मुद्दा मिल गया उन लोग को, तो एक दूसरे का जब तक वो टांग खींच सकते हैं या सुना सकते हैं या नीचा दिखा सकते हैं, वो तो करेंगे, चाहे कोई भी हो। मौका तो हमने ही दिया है सामने वालों को। सोमी खान किसे चाहती है बिग बॉस की ट्रॉफी जीतते हुए देखना? मैं किसे चाहती हूँ, अगर राहुल तो आ नहीं रहे वापस, और रुबीना भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगती हैं, और एजाज भी अच्छा कर रहे हैं, निकी भी वापस आ रही है, तो लेट्स सी। अभी मैं वेट करूंगी इस चीज़ पे। आई एम नॉट रेडी। अगले इंटरव्यू में फिनाले से पहले डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि मैं किसको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। बट व्हाट आई सी, जो टॉप 5 में होंगे, आई एम श्योर एजाज होंगे, रुबीना होंगी, जैस्मीन, इफ निकी इज कमिंग बैक देन निकी वुड बी देयर, एंड या let's see, and Ali is coming back, is sure there, और एक चैलेंजर्स में से I don't think so, सभी बाहर निकलेंगे। चैलेंजर्स में से मुझे नहीं लगता कोई फिनाले तक पहुंचेगा। आई एम रियली श्योर वो थोड़ा टाइम एंटरटेन करेंगे, मसाला देंगे, अगर दे सकते हैं तो सेम चीज़ रिपीट करेंगे जो कर चुके हैं वो,
तो शायद उसमें से कोई थोड़ा बहुत आगे पहुंचे, पर टॉप 5 में तो इस साल के जो नए फ्रेशर्स है उसमें से कोई जाएगा। आपको मौका मिलेगा चैलेंजर बन के जाने का, विल यू गो? मैं मौका मिलेगा बिग बॉस में कभी भी, मतलब अगर ऐसा जाने का और सबसे इंटरेक्ट करने का, अपने फैंस से इंटरेक्ट करने का, एंटरटेन करने का, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। बट मैं चाहूँगी जो नए लोग हैं ना, वही उसमें से कोई जीत के और आगे तक पहुँचे। ओके, सो मैं एक बस आखिरी सवाल दिमाग में आया, मैंने सोचा आपसे पूछूं। हाँ। दीपक का एक नया गाना आया था, हाँ। वो तिकुम शर्मा प्रोडक्शन से समथिंग, वो जिसमें ओरेपिया। ओरेपिया, यस यस हाँ, यस। हाँ, हाँ। व्हाट इज योर रिएक्शन? हमने उसके बारे में बात ही नहीं करी। हाँ, As Deepak, एक्चुअली we मेरा और know दीपक का you भी are- एक गाना साथ में आया है, लेट्स गो Yeah, डांस। oh yes, let's do dance. Oh, sorry, I forgot Yeah. that. Yes, क्या कहना है आपको, मतलब जनता अच्छा। का कैसा प्यार मिला और क्या उस पे? जब हम शो के बाहर आए थे बिग बॉस करके, तो रीना मेहता ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो सिंगर भी हैं और अनूप जी की अच्छी फ्रेंड भी हैं, और उनका ही प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उन्होंने प्रोड्यूस किया था गाना केसरिया बालम। हाँ, जब उन्होंने हमें उसमें पहला कास्ट किया था, और पहली बार मुझे किसी का फोन आया था निकलते ही, सबसे पहले शी वाज द फर्स्ट लेडी जिसने कांटेक्ट किया था टू कास्ट अस फॉर फॉर एल्बम सॉन्ग वेयर शी वांटेड टू कास्ट मी एंड दीपक टुगेदर बिकॉज दे ऑल लाइक्ड आवर जोड़ी इनसाइड द हाउस. जी। So then again she wanted to do a new song with us where we were looking very peppy सा different लग रहे हैं हम. दीपक तो एकदम हाँ, swag एकदम यो लग रहा है दीपक उसके अंदर. तो वो चाहती थी कुछ ऐसा, क्योंकि केसरिया बहुत ही ट्रेडिशनल था, तो ये थोड़ा सा अलग सा पार्टी सॉन्ग था, तो वो दोबारा एक गाना लेके आना चाहती थी हमारे साथ. तो उन्होंने वापस हमें अप्रोच किया, और शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक अ मदर टू मी. तो फिर हमने वापस किया वो गाना, और अभी आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया. डिफरेंट गाना है और मज़ा आया हमें भी शूट करते वक्त, और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है. और दीपक का दूसरा गाना ओरे पिया रे, अरे मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट्स है उसके गानों में से, बिकॉज हमने ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म भी किया है. एग्जैक्टली. तो मुझे वो फील वापस याद आ गया, क्योंकि बहुत ही प्यारा गाना शूट हुआ था हमारा जब सबने देखा था, एंड आई रियली लव्ड इट व्हाइल शूटिंग इट घर के अंदर ही. तो वो गाना मेरे लिए स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल है, तो वो गाने के लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा हमेशा. ओके, चलते चलते बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो फैंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए. मैं तो अभी थोड़ा सा अपना फाइनली मुझे किसको जिताना है या जीतते हुए देखना है, मैं कंफर्म नहीं कर पाई. अगर आपको भी कंफर्म नहीं है तो आप देखते रहिए, नहीं तो आप सपोर्ट करिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, ताकि वो जीत के बाहर आए. एंड बिग बॉस को भी ऐसे ही प्यार करते रहिए, इस चैनल को, राहुल को बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही वो आपको भी एंटरटेन करते रहेंगे और हम भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. सोमी, लवली टॉकिंग टू यू. सो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सोमी खान, जिन्होंने अपने दिल की बात रख दी और बहुत सारी बातें की, और हमसे वादा किया है कि अगली बार अपनी बहन सबा को भी लेकर आएंगी. सो देखते हैं सोमी जी कितना प्रॉमिस निभाती हैं. वैसे आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज. थैंक यू सो मच. थैंक यू.